पराली आपकी बची हुई है, ये बहुत बड़ा काम करेगी। एक तो सिंचाई कम, यानी कि पानी का कम इस्तेमाल, और दूसरा जमीन में नमी बने रहने के कारण पौधों में ज्यादा बढ़ोतरी। तीसरा, खरपतवार आने नहीं देगा। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण ये जो प्रोडक्ट है कंपोस्ट रिच, हमें क्या करना है, मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि धान की पराली को मिट्टी में क्या करो, डिकम्पोज करो, और मिट्टी में जितना डालोगे उतना ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ जाएगा। तो फसल सब्जियों के किसान के पास भी जाते समय आपको कंपोस्ट रिच लेके ही जाना है। ये पहला प्रोडक्ट है बास्केट का। मैं हर बार कंपोस्ट रिच के बारे में पहली बात क्यों करता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सब्जियों में भी ये बड़ा काम करेगा। किस तरीके से करेगा, तो ये आगे चल के कुछ स्लाइड्स मैंने बताए, उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, ये धान की पराली, गेहूं का भूसा, गन्ने का पत्ता या जो भी फसल के अवशेष है उसको खाद में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। समझ रहे हो? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा संशोधित प्रोडक्ट है। 150 ग्राम की डिब्बी है, 200 लीटर पानी में मिलाना है। 1 एकड़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टन के गोबर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टन के धान के पराली के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में है अपना आरपीएस। आरपीएस के बारे में सबको पता है, बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं। रीजेनरेटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल, मृत हो रही मिट्टी को और मृत हो रहे पौधे को पुनर्जीवित करने की ताकत। जैसे संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे, उस प्रकार की ये हमारे धन्वंतरी की किसानों के लिए संजीवनी ही है। आज के तारीख में ये संजीवनी क्यों है, क्योंकि किसान की मिट्टी भी मर रही है और फसल भी मर रही है, और दोनों को जीवित करने की ताकत ये रखता है। इसमें का पहला काम क्या है, जड़ों को मजबूत करना। दूसरा काम है सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना। तीसरा काम है डाले हुए खाद को उठा के देना। चौथा काम है जहर को डिग्रेड करना। और पांचवा काम है धीरे 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 मिट्टी की प्राकृतिक जो अवस्था है, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उसमें बदलाव लाना। ओके, और इससे मिट्टी की पैदावार क्षमता और उपजाऊ क्षमता दोनों भी बढ़ती है। उसके बाद में बीजोरिच, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 2 सेगमेंट में हमारे पास बीजोरिच है, 2 अलग अलग तरीके से, एक दलहन तिलहन की फसल के लिए और दूसरा अनाज की फसल के लिए, बराबर। तो आने वाले सीजन में जहां पे चने का सीजन रहता है, जहां पे गेहूं का सीजन रहता है, अपना बीजोरिच अलग अलग है। बीजोरिच और आरपीएस दोनों को इकट्ठा करके ही बीजोपचार करना है। खाली बीजोरिच भी नहीं और खाली आरपीएस भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से संलग्न है। क्या है, आरपीएस जो है जड़ को मजबूत कर देता है, और बीजोरिच जो है एक तो फफूंद जनित रोगों को आने नहीं देता है, छोटे जड़ों को खाद दिलाने का काम करता है, और इसीलिए अंकुरण क्षमता बढ़ती है और पैदावार भी बढ़ती है। ओके, बीजोरिच के बाद का हमारा प्रोडक्ट है बैक्टोरिच। फल और सब्जियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा होगा आज की तारीख में, वो है आरपीएस और बैक्टोरिच। आग बंद करके आप दीजिए, आग बंद करके किसी भी सब्जियों की फसल में दीजिए। देखिए 5 बीघे वाले 10 बीघे वाले किसान के लिए ये बहुत बार महंगा है, लेकिन उसी को ही आपको समझाना है कि आप इसका 2-3 बार इस्तेमाल करो। 100 ml की बोतल है, 50-50 ml ही ले लो, अभी ले लो, 15 दिन के बाद फिर से एक बार इस्तेमाल करो। 2 मात्रा में भी इसको डिवाइड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ जो लागत खर्च है वो भी 2 इसमें हो जाता है, और इसकी जरूरत भी उस समय पे रहती है। तो 2 बार आप इसको दे सकते हो। बैक्टोरिच फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो किट है, उस किट की सबसे आपके एरिया में जहां पे भी सब्जियां और फल लगाए जाते हैं उसके लिए दे सकते हो। 8 अलग अलग तरीके की बॉटल्स है। उसमें नाइट्रोजन दिलाने वाले जीवाणुओं की 1 बॉटल है, फास्फोरस को घुलनशील करने वाले जीवाणुओं की 2 बॉटल है, पोटैश को जगह से हिलाने वाली 1 बॉटल है, सिलिकॉन की 1 बॉटल है, जिंक की 1 बॉटल है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की 1 बॉटल है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें माइकोराइजा की 1 बॉटल है, वैम की। तो ये पूरा जो किट बनाया गया, इसके पीछे का मकसद ये है कि फल सब्जी या कोई भी पौधे को लगने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट है, खाद है, वो इस किट के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं फसलों में। ओके, उसके बाद का अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है गोरिच फ्रॉम। गोरिच फ्रॉम ने आप लोगों ने बहुत अच्छा धान में काम किया है। धान से भी बेटर रिजल्ट्स इसके फल और सब्जियों में है, क्योंकि दोस्तों धान में फास्फोरस की कमी से क्या होगा, टहनियां थोड़ी कम निकल जाएगी, थोड़ा सा प्रोडक्शन में ये आ जाएगा। लेकिन सब्जियों की फसल में सबसे ज्यादा असर दिखता है जब किसान ने डाला हुआ डीएपी, किसान ने डाला हुआ एसएसपी उठाया नहीं जाता है। उठाया नहीं गया, ताकतवर टहनियां नहीं निकली, उठाया नहीं गया, ताकतवर टहनियों के बीच में से फूल नहीं निकल गए, फास्फोरस मिल नहीं गया,
इसके लिए आज की तारीख में जितना कमजोर पौधा होगा उसके ऊपर उतने कीड़े और फफूंद ज्यादा आ जाएंगे, और फफूंद और कीड़ों से सब्जियों का किसान ज्यादा परेशान है कंपैरेटिवली धान का किसान। आप कोई भी, आप अवधराम जी काम कर रहे हैं, मायराम जी ने बताया, जब भी किसान के पास जाते हो फल सब्जियों के, उसकी एक ही समस्या है, वो बोलता है सर ये रोग है ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये कीड़ बहुत तकलीफ दे रही है। वो ये नहीं बोल रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कम आ रही है, वो ये नहीं बोल रहा है कि साइज हमारी बढ़ नहीं रही, वो ये सबसे पहले बोल रहा है कि हमारे फसल के ऊपर ये कीड़ा ज़्यादा आ रहा है, हमारे फसल के ऊपर ये रोग ज़्यादा आ रहा है। और इससे अगर हमें उस बचना है तो दोस्तों आरपीएस बैक्टोरिज के बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आता है, वो आता है गोरिच प्रॉम। गोरिच प्रॉम जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट फल सब्जियों की फसल में बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। आप छत्तीसगढ़ वाले कंपैरेटिवली अलग स्टेट से ज़्यादा नसीबवान हो। 3-3 टन में डिलीवरी आपको दी जाती है पूरे इंडिया में। हालांकि महाराष्ट्र में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी वाकचौरे जी को अगर बुलाना है तो कम से कम 15 से 20 टन की गाड़ी लगानी पड़ती है, कम से कम 30 टन के नीचे नहीं। आप खुशहाल हो, नसीबवान हो, 75 की बैग की ऑर्डर 25 इधर, 35 इधर, 20 उधर, फिर भी चली जाती है। ये देवांगन जी ने और देव जी और डॉक्टर साहू जी की कृपा है, नहीं तो हमारे यहाँ 30 टन की गाड़ी भी 2 जगह पे उतारने के लिए ड्राइवर राजी नहीं होता है। 750 बैग 2 जगह पे उतारने के लिए ड्राइवर रेडी नहीं होता है। आपने कैसे एडजस्ट किया, क्या एडजस्ट किया मालूम नहीं है, ऑर्डर आती रहती है, माल जाता रहता है, अपने आप चल रहा है। तो ये ऑटो पायलट मोड पे अगर ये गया है तो दोस्तों इसका भविष्य बहुत बड़ा है, भविष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों देखो 75 बैग बेचने की ताकत आपके आ गई है, आने वाले दिनों में वो ताकत 750 बैग के ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये अभी एक जगह 75, हाँ अभी 5-5, 10-10, 20-20 जा रहा था, एक ही जगह पे 75-75 जाएगा। ये ताकत आप में आ गई और आपकी रॉयल्टी बढ़ा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये किसान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, उसको डीएपी और एसएसपी छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारा चाइना का सप्लाई बंद हो गया, आपको पता होगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाके सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट कर दिया। सऊदी अरेबिया से फिर डीएपी आना शुरू हो गया। आने वाले दिनों में पूरे दुनिया से धीरे धीरे डीएपी का प्रॉब्लम एक जगह पे नहीं है, विश्व के कई देश उसको झेल रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बनता है। हम जहाँ पे भी बनाते हैं वहाँ पे गाय के गोबर से ही बनता है, अच्छा रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसीलिए डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों देखो, मैंने बहुत बार बोला था आपको कि प्रॉम को इस तरीके से बेचना एक भी कंपनी को पॉसिबल नहीं है, जो धन्वंतरी और आप लोगों ने करके दिखाया है। कोई भी कंपनी को पॉसिबल नहीं यार। महाराष्ट्र की कंपनी को छत्तीसगढ़ में 3 टन प्रॉम लाके बेचना ये हाईली इम्पॉसिबल है। ये धन्वंतरी और आप लोगों के कष्ट ने प्रयास नहीं किया है। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, फ्यूचर उसका ही बड़ा रहता है जिसके प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं। जो बहुत आसानी से है उसका फ्यूचर कुछ नहीं, वो आसान है तो सबको आसानी से मिल जाता है ना। तो मैं बहुत बार इस प्रोडक्ट के बारे में बोलता हूँ कि आप दिमाग में मत ले लो, प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। जैसे फिर भी आपको बहुत कम प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत कम प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली। बाकी का कंपैरिजन किया जाए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर वहां पे चली गई है, जाते समय बारिश हो गई है, वो पूरी तरीके से ढका हुआ था, फिर भी ऊपर वाले 200 बैग गीले हो गए, गीले हो गए तो पाउडर हो गई, पाउडर हो गई। तो आज भी यूपी में हम 2 जगह पे बैग वैसे के वैसे पड़े, पाउडर हो गए। जब तक उसका ग्रैन्युल नहीं बनाते तब तक वो उठाएगा नहीं माल, कोई जगह पे पड़े। आप बहुत खुशहाल हो, 3-3, 75 बैग भी अच्छे तरीके से कड़क माल आ जाता है, माल भी अच्छा मिल जाता है। तो ये है, ये प्रोडक्ट सब्जियों के किसान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये है कि सब्जी खेती में अधिकतर खाद हम लोग पानी का प्रयास चल रहा है बहुत बार। मैं ये नहीं, मैं अंगूर वाले किसानों के सामने भी यही बात करता हूँ कि हमें गलत तरीके से पानी में घुलनशील होने वाले जो फर्टिलाइजर है ये बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं, बराबर है। 1919 हो, 1919 हो, 1261 हो, हाँ एनपीके का जो फॉर्म है, जो वाटर सोल्यूबल है, वो पानी में घोलना है और आप उसको ड्रिप में चला रहे तब तक ठीक है। वो ड्रम में घुला के इसमें भी चलाते हैं, पाट पानी में जिसको बोलते हैं, नाली में भी चलाते हैं लोग।
क्योंकि वो होशियार हो गया है, उसको लगता है घुलनशील हो गया है, तो उसको ये पता नहीं है कि उसके साथ में गया हुआ है जड़ों से भी वो 10 मीटर की दूरी पे जाके गिरा है वो, और जितना ज्यादा घुलनशील उतना ज्यादा वो जमीन के नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई नींदाई होने के बाद फिर सपोर्ट देते हैं ना, उस सपोर्ट के साथ भी लगाया जाता है 2 बार। हाँ, हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। अगर इस्तेमाल ड्रिप का नहीं है, ड्रिप का भी इस्तेमाल है, फिर भी नींदाई होने के बाद में जब सपोर्ट दिया जाता है तो इसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये घुलनशील पानी में नहीं है। अब दिमाग से, अभी अभी पिछले 5-6 महीने में महाराष्ट्र में जितनी भी धूपकालीन फसल थी सब्जियों की, और अभी बारिश के दौरान की जितनी भी फसल जहां जहां पे खराब हो गई थी, महाराष्ट्र में भी बहुत बारिश हो गई थी, आपको पता है ना। एक 10-15 दिन, 20 दिन पहले बहुत बारिश थी और सब्जियों के रेट भी बढ़ गए थे। ये थे जहां जहां पे पानी थम गया था, वहां वहां पे लोगों ने अपने गोरस अल्ट्रा दिया है और वो फसल बच गई है। जहां जहां पे ज्यादा पानी हुआ था, फसल अब सड़ने लगी है, वहां पे भी गोरस अल्ट्रा दिया था, बहुत आसानी से वो फसल बच गई थी। सब्जियों की फसल में बहुत आसान है। 1 बीघे में 2 बीघे में सब्जी करने वाले किसान के लिए 5 लीटर का, आप मेरे ख्याल से 999 कुछ इसकी प्राइस है, अभी 600 हो गई है। 700 नहीं, अभी एमआरपी भी बदल गई है। अभी एमआरपी 999 है और 600 ही इसका ये है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आप लोगों को ही 2 ये लेने, ये क्या करवा सकता है। देखो, ये अगर थोड़ा सा ओपनली बात कहूं तो ये एट ए टाइम 2 प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है। शुरू में कौन से 2 प्रोडक्ट को रिप्लेस करता होगा, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? गोरोस अल्ट्रा एट ए टाइम 2 प्रोडक्ट को एट ए टाइम रिप्लेस करता है। अगर एक प्रकार का मतलब सब्स्टिट्यूट सर ना अपना, ये मुझे महाराष्ट्र वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सबने बताया कि सर जहां पे भी हमने दिया वहां पे किसान को बैक्टोरिचा और आरपीएस साथ में लेना, छोटे वाले किसान को बहुत मुश्किल जा रहा था, वहां पे हमने उसको गोरोस अल्ट्रा दिया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। अब वो गोरोस अल्ट्रा ले रहा है। जब बड़ा किसान है 1-2 एकड़ वाला, वो आसानी से तुरंत मान जाता है आरपीएस और बैक्टोरिच के लिए। छोटा वाला किसान तुरंत मानता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जितना पैसा दे रहा हूं उतना वॉल्यूम में भी मुझे मटेरियल भी है। ये 5 लीटर देख के वही हो रहा है। दूसरी बात है, ये सही में साइंटिफिकली रिप्लेस करता है। ये छोटे किसानों के बस में जाने के लिए ये प्रोडक्ट को ये होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टोरिचा और आरपीएस पूरी तरीके से, बिल्कुल मत। लेकिन आपको ध्यान में लेना है, अगर नया किसान है, मान नहीं रहा है, परेशान हो गया है, बारिश का पानी थम गया है, या पूरा धूप में उसकी फसल तहस नहस हो रही है, बार बार पानी देने की उसको जरूरत पड़ रही है, या ठंड के कारण जड़ी निकल नहीं रहे, ये तीनों भी विपरीत समस्या में आप गोरोस अल्ट्रा को आग बंद करके दे दो, वो किसान आपसे रिपीट ही मांगेगा। क्योंकि उसको एक तो कितने रुपए में, देखो इकोनॉमिक्स भी बहुत ये होता है, कितने रुपए में उसको मटेरियल मिल गया, 600-700 रुपए में। 600 रुपए तो उसकी डीपी है। 200 लीटर पानी में डाल के देना है तो वैसे 1 एकड़ में चला जाता है। वो 5 बीघे में उसको देने की कोशिश कर, 1 बीघे में वो देने की कोशिश करता है। वैसे तो डोज कितना है, हाँ ठीक है ना, अच्छा है। आपको क्या करना है, 5 लीटर 200 लीटर पानी में डालना है, 15 लीटर की टंकी में रखना है, नोजल को निकालना है और हर एक पौधे के जड़ों में तने के वहां पे देते जाना है आगे आगे। समझ रहे हो आप? बहुत आसान है, ड्रेंचिंग जिसको बोलते हैं हम। हाँ, एक भी बार नहीं करवाया। अभी आप मिर्च में उसको चालू करो, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब सबसे आसान ये है, फल सब्जियों की फसल में सबसे परेशानी की जो चीज है वो है रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया, वायरस बढ़ गया। हेलो, और वायरस बढ़ गया, किसान परेशान हो गया। हेलो, हाँ, धान में सर क्या है कि अभी रस चूसने वाले कीटों का भी बहुत प्रकोप हो रहा है, और एक बॉक्स लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से लोगों को 10 भी ट्रैप लग गए तो रस चूसने वाले कीटों का। लेकिन इसमें धान में उस तरीके से रोग को परावर्तित नहीं करता है वायरस को, जिस तरीके से इसमें परावर्तित करता है फल की और सब्जियों की फसल में। और इसीलिए ट्रैपोरिच ये बहुत एंट्री गेट वाला प्रोडक्ट है। ये जैसे ही आप लगाते हो, मिर्च हो, टमाटर हो, करेला हो, लौकी हो, वो ब्लैक थ्रिप्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप मिर्च की फसल में बहुत बढ़ रहा है। धीरे 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 क्या होता है, मिर्च की फसल कम होती जा रही है ब्लैक थ्रिप्स के कारण।
तो फिर वो किसान अभी फसल से डाइवर्ट होकर दूसरी फसल लगा रहा है, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स तो वहीं पे है। तो आने वाले दिनों में ब्लैक थ्रिप्स मिर्च से हटकर फिर टमाटर में भी आने वाला है, वो जाएगा नहीं कहीं। तो इसीलिए देखिए, आपको पता होगा कि 23 फरवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन निकला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके कारण जितने भी प्रोडक्ट प्लांट बायोस्टिमुलेंट या इसके नाम से बेचे जाते थे उनको फिर अभी फर्टिलाइजर एक्ट के अंडर लाया गया है। तो पिछले 6 महीने से ये प्रोसेस चालू होने के कारण पुराने बैच जो है फरवरी से पहले वही बैच को मार्केट में बेच पाते थे। वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई भी ये आपका ही है ना, हाँ, ये कहाँ पे डालोगे? हाँ,